जैसे तुम वैसे हम अलग हैं। मैं नहीं मानती इस बात को। अफजल भाईजान, आप क्यों चुप हैं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप भी तो कितनी खुशी से उन्हें भाभी बनाकर लाए थे ना। बस अब तुम्हारे सहारा है, तो अपने शौहर से बात करके किसी अच्छे वकील का बंदोबस्त करवा दो ना। हाँ हाँ, वो तो कोई मसला नहीं है, मैं बात करूंगी, बड़ी जान पहचान है उनकी। खुश रहना अपनी जिंदगी में, क्या खुला चाहिए ना तुम्हें, खुदा का दावा चाहिए था ना तुम्हें, तो जाओ। मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद करता हूँ। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मैं वक्त पे पहुंच गया। ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। आप अपनी जिद पे अड़े रहे अफजल, नुकसान ज्यादा दूर नहीं है। बच्चे अकेले नहीं पलते अफजल, वरना अल्लाह खानदान क्यों बनाता? माँ बाप मिलके बच्चों को पालते हैं, यही निजाम कुदरत है। आप फितरत को चैलेंज नहीं कर सकते। माँ और बाप में से कोई मर भी तो जाता है, तभी बच्चे पल जाते हैं। हाँ बिल्कुल पल जाते हैं, इसी तरह जैसे आप पाल रहे हैं हाथ जलाकर। अरे अगर कोई एक मर जाए तो दूसरी शादी भी तो हो जाती है। आपको मेरी पुरसुकून जिंदगी पसंद नहीं है क्या? ये पुरसुकून जिंदगी है? मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होता है। उस औरत ने सारे जहां के सामने मुझे बदनाम किया। आप एक औरत की वजह से सबको बुरा नहीं कह सकते अफजल। मैं सबको बुरा नहीं कह रहा। अगर मेरे हिस्से में अच्छी औरत लिखी होती तो पहली बारी में मिल जाती। मेरा एतबार उठ गया। उस औरत की वजह से मेरी रूह मेरे बेटे के जिस्म पे आबले पड़ गई। चले का निशान नहीं जाता सलमा। आप अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन गलत मैं भी नहीं हूं। आप मुझ पे एतबार तो करते हैं ना? इतने छोटे बच्चों ने कितनी तकलीफ सही होगी। फरत ऐसा करते हम दोनों चलते हैं। आखिर को मैं नानी हूँ उनकी, मेरा भी हक है उन पर। कोई कहीं नहीं जाएगा, कुछ ही दिनों में बच्चे यही होंगे आपके पास। मैं केस फाइल कर रही हूँ। ये बच्चे तो पाले नहीं जाते, असल फसाद इसी वजह से तो उठा था। इतनी मोहब्बत का मुजाहरा उस वक्त करती नहीं तो नौबत यहाँ तक क्यों पहुँचती? आप मुझे कुछ सोचने देंगे भी या नहीं? तुम किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकती। बच्चों को वहीं रहने दो, बाप अच्छा पाल देगा। यहाँ रहेंगे तो क्या? बोले बोले अपना जुमला पूरा करें। यहाँ रहेंगे तो क्या? रुल जाएंगे। कौन पालेगा उन्हें? मैं क्यों पालूंगी? नानी है ना, नानी पालेगी। मैं तो वहीं बुरी, आप तो अच्छा पालेंगी। से बच्चे छीन के कैसे सुकून की जिंदगी जी रहा है, मैं भी उसका सुकून छीन लूंगी। डॉक्टर से कह रहा था कि बच्चे की माँ मर गई है। मैं भी बच्चों पे साबित कर दूंगी कि उनका बाप मर चुका है। बड़ी आई माँ बनने की दावेदार। तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो कब से बच्चे से लिपट कर बैठ चुकी होती। मैं देख रही थी अम्मी इनको, ये दूर से खड़ी उसे देख रही थी। और जब अफजल भाई असद को लेकर जा रहे थे ना, तब तो तुमने इस बेचारे के जख्मी हाथ को देखने की कोशिश तक नहीं की। हाँ, कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि अब वो हाथ अदालत देखेगी और फैसला होगा मेरे हक में। और तुम कौन होते दूसरे के मामले में बोलने वाली? हाँ, आओ तनपे लो, 4 दिन पहले सामान बांधा जा रहा था, अब तक पैकिंग ही नहीं हुई। कब तक हमारे सर पे बैठने का इरादा बहन? पहले तुम्हारा चचा मर गया, शौहर ने फारिग कर दिया, अब यहाँ क्या रखा है? इजाजत दी चली जान, आज स्कूल का आखिरी दिन था। नहीं बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगी। इमाम साहब जा रहे नाजर के पास, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मेरा वाकई यहाँ कुछ नहीं बचा। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मंडे से स्कूल ज्वाइन कर लेना, तुम्हारी बात कर ली है मैंने। कोई भी चीज बुरी लगी हो तो माफ करेगा चली जान। नहीं बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे पास ही रहोगी। तो वाह ड्रामे। आप फिर से भाईजान को फंसाना चाह रही हैं। कोई जरूरत नहीं शादी करने की। अच्छा, तो अब आप फैसला करेंगे कि क्या जरूरत है और क्या नहीं।
हाँ, क्योंकि सख्त चेहरा करके कांपते दिल के साथ मुझे लोगों का सामना करना पड़ता है, आप लोगों को नहीं। बेवकूफ, बच्चों को माँ की जरूरत है। अरे तो इतनी मासियां हैं ना, एक दो और रख ले। मासियां घर को मालकिन की तरह नहीं संभाल सकती। समझ नहीं आ रहा, आप हैं, कौसर है, मसला क्या है? अरे भाई, मैं जितनी मुश्किल से वक्त निकाल के आती हूँ वो मैं ही जानती हूँ, और कौसर अभी खफा है, कल को वो भी अली के पास चली जाएगी। मैं नहीं जानता, औरत नाम से नफरत मुझे। जिन मासियों की तुम बात कर रहे हो ना, वो भी औरतें ही होंगी, और मैं भी एक औरत हूँ। ऐसा करो, हम सबको जान से मार दो। और अफजल, आप जो इसके अजीम ख्यालात सुन रहे हैं ना, मेरी भी एक बात कान खोल के सुन लीजिए। हफ्सा कल को बड़ी भी होगी, उसके 100 तरह के मसाइल होंगे जो वो अपनी माँ को ही बता सकती है और उसकी माँ ही हल कर सकती है। बेटियों के राज माँ ही संभाल के रख सकती है अफजल। इस बात की क्या गारंटी है जो औरत माँ बनकर दिखाएगी वो सौतेली नहीं बनेगी? गारंटी तो किसी भी बात की नहीं दी जा सकती। हाँ, लेकिन आप इस बार अपनी आंखें जरूर खोल के रखिएगा। इतनी ढील मत दीजिएगा जितनी उस औरत को दी थी। नाम मत ले मेरे सामने उस औरत का। ठीक। तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो कौसर, जो इस तरह जिद लेके बैठ गई हो। छोटी बच्ची नहीं हूँ, इसीलिए समझती हूँ कि हम लोग खुद को बहुत अच्छा समझते हैं, हालांकि हमसे ज्यादा बुरा कोई नहीं होता। अब अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, आप भी 2 बेटियों की मां, अगर खुदा ना ख्वास्ता तुम मेरी बेटियों को बद्दुआ दे रही हो, वो भी उस उल्फत की खातिर। उल्फत नहीं, तमकिनत। एक ही बात है। एक बात नहीं है बाजी। अल्लाह ताला फरमाता है बाप के गुनाह का बदला बेटे से और बेटे के गुनाह का बदला बाप से नहीं लिया जाएगा। तो फिर आप लोग कैसे कर सकते हैं? मुझे तो लगता है मुझे कभी सुकून की नींद भी नहीं आएगी। इसका मतलब यह है कि तुम अफजल के निकाह में शामिल नहीं होगी। अरे भाई, किसके निकाह का जिक्र हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम खालाजान। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा बैठो। ये किसका दावतनामा लाई हो? अफजल का। वाह भाई, माशाल्लाह। कब है? कल शाम को। अरे इतना कम वक्त? भाई तैयारी का मौका तो देते तुम। बस जरा सादगी से करना चाहते हैं, घर के कुछ लोग होंगे, आप बुजुर्ग हैं इसलिए आपकी शिरकत की जरूरत होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, हम तो सुबह से ही आ जाएंगे। क्यों कौसर, है ना? जी। और वो तमकिनत? तमकिनत का क्या जिक्र, जब अजहर ही राजी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, वैसे कहाँ किया है अफजल का रिश्ता? और अब की दफा ना देखभाल कर करना, उसकी तरह ना हो लड़की। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मेरे ससुरालियों में से है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। भाई जरूर आएंगे हम। जनाब अफजल सईद साहब, आपको फातिमा बिनते अकबर कबूल है। अफजल सईद साहब, आपको फातिमा बिनते अकबर कबूल है। अफजल, मौलवी साहब जवाब के मुंतज़िर हैं। अफजल सईद साहब, आपको फातिमा बिनते अकबर कबूल है। जी कबूल।
आप अभी तक यहीं बैठे हैं अफजल, आपको तो इस वक्त कमरे में होना चाहिए। चला जाऊंगा। फातिमा बहुत अच्छी लड़की, आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेगी। मैंने कोई उम्मीद नहीं लगा रखी इससे। अफजल, आपको नए सिरे से जिंदगी शुरू करनी चाहिए। आपने मुंह दिखाई के लिए कुछ लिया? नहीं, क्या जरूरत? लेकिन दुल्हन को तो जरूरत होती है। ये लीजिए अंगूठी, ये दीजिएगा। खामा की ड्रामेबाजी। औरतों को ना ऐसी हरकतें सर पर चढ़ाती हैं। भूल गए पिछली भाभी को? तुम तो बीच में मत बोलो। बीच में नहीं, साफ साफ बोल रहा हूं। ज्यादा सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है उसे। ये तो पागल हो चुका है अफसर। हाँ, मगर एक बात है कि अभी से अपना रौब रखेंगे तो आगे चल के सबके लिए बेहतर होगा। और अगर मैं भी तुमसे अपने दिल की बात कहूं? ना कहें, मुझे मान लो। अच्छा, क्या कह रहा है मेरा? यही कह रहा ना कि मुझे जैसी हसीन दुल्हन मिलने पे दिल में लड्डू फूट रहे हैं। आपने कब सोचा होगा कि मुझे जैसी प्यारी दुल्हन मिले? हाँ, ये तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। मैंने भी नहीं सोचा था आप जैसा दुल्हा मिलेगा। उसके हवाले से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, और वो ये कि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप उस जैसी। बच्चों के हवाले से मैं कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप बच्चों के साथ अच्छे होंगे तो मेरा रवैया आपके साथ अच्छा होगा। अगर आप बच्चों के साथ, मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे। ये अंगूठी पहन लीजिए। आप कुछ नहीं बोलेंगे? क्या मुझे कुछ बोलना चाहिए? जरूर। ये घूंघट और ये सब कुछ इजी हो जाए प्लीज आप। अरे मेरी बात तो सुनो तहनीत। कभी नहीं सुनूंगी आपकी बात। मुझे पता है आपकी सारी बातें झूठ के सिवा कुछ भी नहीं। बहुत गलत किया आप लोगों ने मेरी मासूम बहन के साथ। खुदा की कसम बेटा, मैं बेकसूर हूँ। मत खाइए आप कसम। जलते तवे पे भी खड़ी होकर आप ये बात कहेंगी ना तो मैं आपकी बात का यकीन करने वाली नहीं हूँ। दाग लगा दिया आपने मेरी मासूम बहन पर। अरे मेरी तबीयत ठीक हो जाए तो मैं खुद जाऊंगी अफजल और अजहर से जाके बात करूंगी।
मैं तमकिनत के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगी बेटा। कभी भी ठीक नहीं होगी आपकी तबीयत। बद्दुआ है ये मेरी आपके लिए। आपने जो मेरी मासूम बहन के साथ किया ना, अल्लाह करे वो आपकी बेटी के आगे आए। नहीं तहनीत, तुम अपनी जबान गंदी मत करो। अरे बद्दुआएं तो मुझे बहुत पहले लग गई थी। अरे उसी दिन लग गई थी जिस दिन मैंने उल्फत जैसी को पैदा किया। हाँ तो क्यों पैदा किया? अगर ऐसी मेरी बेटी होती ना तो जहर चटा देती मैं उसको। हेलो, हाँ शाजिया, मैं उल्फत। अरे हाल चाल को मारो गोली। ये बताओ वकील का बंदोबस्त हुआ है या नहीं? मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती। बच्चे मुझे वापस हर सूरत में चाहिए। खून के आंसू ना रुलाए ना अफजल को तो मेरा नाम भी उल्फत नहीं। तरसेगा उनकी शक्लें देखने को। एक बार बच्चे मिल जाए ना, किसी ऐसी जगह जा छुपूंगी जहां पर उसकी सातों नस्लें भी नहीं ढूंढ पाएंगी, दुनिया देखेगी। अरे तुम अपने शौहर पे जोर डालो ना, उसे कहो वो पैसों की फिक्र ना करे, बस अच्छा सा वकील कर दे, फैसला मेरे हक में होना चाहिए। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी अच्छी लग रही है ना ये अंगूठी तुम्हारी उंगली में। फातिमा, ये है हफ्सा, तुम्हारी बेटी। बहुत प्यारी है। असद, यहाँ आइए। फातिमा, ये असद, और असद ये है आपकी अम्मी। कहाँ जा रहा हूँ मैं, वो फ्लाइट का वक्त हो गया है ना। अभी जी अपना ख्याल रखना। ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। चले लेकिन उसने तो मुझसे कहा था कि वो मेरे सिवा कभी किसी औरत की तरफ नजर उठाकर देखेगा भी नहीं। निकाह नामे पर साइन करने के लिए निगाह झुकानी ही पड़ती। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। हेलो, कौन? मैं कौसर। ओह, आप? वो दरअसल तमकिनत फ़ोन नहीं उठा रही थी तो इसलिए।
तमकीनत बाजी 3 दिन पहले हैदराबाद चली गई। 3 दिन पहले हैदराबाद? यही होना था। आप ठीक हैं? मैं भला ठीक हो सकती हूँ? 3 दिन पहले तमकीनत हैदराबाद चली गई और 3 घंटे पहले अजहर भाई। अजहर भाई कहाँ चले गए? पता नहीं, दुबई या कनाडा। दुबई या कनाडा? और आप मुझे अब बता रही हैं? ऐलान तो उन्होंने बहुत पहले ही कर दिया था, मगर बताया नहीं था कि कब जाएंगे। मैं दरअसल कुछ दिन से अफजल भाई की शादी की तैयारियों में इतना मसरूफ थी कि इसलिए। किसकी शादी? अफजल भाई की शादी? ये कब हुआ है? अफजल की शादी? क्या कहा तुमने? हाँ, 2 दिन पहले हो गए। ये लीजिए चाबी। इतने कम नोटिस पे किराएदार मकान खाली करने पे राजी नहीं थे। वो तो मैंने उनको दूसरा मकान ढूंढ कर दिया जब जाके इस मकान से निकले। शुक्रिया अंकल। तुम मेरे घर में रहती, किराएदारों ने बड़ा गंद फैलाया, मैं सफाई वगैरह करवा देता। नहीं अंकल शुक्रिया, आपने इतने दिन इतनी अच्छी मेजबानी दिखाई, मुझे समझ नहीं आता आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे तुम मेरे मरहूम दोस्त की बेटी हो और मैं तो चाहता था कि तुम मेरे ही घर में रहती। 2-4 रोज की बात होती तो रह लेती, सारी जिंदगी यही रहना है। बेटा अल्लाह पे भरोसा रखो, सब कुछ उसी के इख्तियार में, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, खाने वगैरह की झंझट बिल्कुल मत करना। खाना मैं अपने घर से भिजवा दूंगा और किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो बस मुझे आवाज़ दे देना, तुम्हारी आवाज़ मुझे पहुंच जाएगी। अच्छा मैं चलता हूँ। क्या? अफजल की शादी? ऐसा कैसे हो सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है, तुमने गलत सुना होगा। दोबारा फोन मिलाओ, पूछो उनसे। ये सच है, अफजल भाईजान की शादी 3 दिन पहले हो चुकी है। ऐसा मुमकिन ही नहीं। लाओ तो मुझे फोन दो। किससे कर रही हो फोन? क्यों तमाशा लगाना चाहती हो? ले हाँ, बात कर लें कौसर से, उससे पूछें। बिल्कुल नहीं, अम्मी को तो बिल्कुल तंग मत करें, उनकी वैसे ही तबीयत खराब है, आप खुद जाकर पूछ लें। हाँ तो क्या, जा सकती हूँ मैं खुद भी। वो कौसर ने मुझे परेशान करने के लिए बोल दिया होगा। अफजल भाईजान की शादी करने से आपको परेशानी हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों परेशान होंगी। हाँ, उसने सोच रखा था वो ऐसे ही फिरेगा। वो तो इतनी नेक तबीयत का मालिक है, उसके लिए निकाह कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उसने तो मुझसे कहा था कि वो मेरे सिवा कभी किसी औरत की तरफ नजर उठाकर देखेगा भी नहीं। निकाह नामे पर साइन करने के लिए निगाह झुकानी ही पड़ती। फरहत, मेरे लिए दवाई ले आओ। कोई जरूरत नहीं दावत की, मेरी जिंदगी में कुछ नया नहीं है। तो आप फातिमा को इनवाइट कीजिए। हेलो हेलो सलमा, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शौक है आपको दावत पे जाने का? नहीं तो और आपने सलमा को मना क्यों नहीं किया? मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया कि क्या जवाब देना चाहिए। इस बार तो हो गया सो हो गया, लेकिन आइंदा के लिए एक लफ्ज याद रखिएगा, इनकार। मैं इन सब चीजों से गुजर चुका हूं। मैं, मेरे लिए कोई अट्रैक्शन नहीं है।
कहना है कि कुछ खाने को लाऊं? पानी या चाय? नहीं, तैयार हो जाए, सलमा वेट कर रही है। मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ। बच्चे तैयार हो गए? बच्चे साथ जाएंगे क्या? साथ जाएंगे? क्या मतलब? बच्चों के बगैर आपने जाने का सोच भी कैसे लिया? बच्चे सबसे पहले, समझिए आप? जाओ। चलो 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 चलो। आपके कपड़ों में टंगे कील कांटे बच्ची को चुभ सकते हैं। जी? लगता है आपको बनाव सिंगार का कुछ ज्यादा ही शौक है। वो सलमा बाजी बहुत शौक से लेकर आई थी ये साड़ी और कहा था कि यही पहनकर आना। ठीक है, सलमा की वजह से इस घर में आई है तो नहीं की मानी है। मैं चेंज कर लेती हूँ। इसे मुझे दे दो। आप उल्फत मामी जैसी प्यारी तो नहीं, लेकिन है अच्छी। क्या वो बहुत प्यारी थी? अम्मी उन्हें खूबसूरत बला कहती थी। आगे आप खुद समझदार हैं। पता है, सब लोग कहते थे मामू दुनिया में सबसे ज्यादा उल्फत मामी से प्यार करते हैं, मगर ये तो बाद में पता चला कि वो तो सबसे ज्यादा अपने बच्चों से प्यार करते हैं। मामी, आपको उनके बच्चों से बहुत प्यार करना पड़ेगा। अफजा तो डॉल है, मगर असद तो पूरी उल्फत मामी की स्मॉल कॉपी है। मुझे पता था तुम पे ये रंग बहुत सजेगा, है ना अफजल? फातिमा, प्यार मोहब्बत से तो शेर को भी सुधार लिया जाता है। असद तो फिर एक छोटा सा बच्चा है। जी। अच्छा ये बताओ, अफजल का रवैया तो तुम्हारे साथ ठीक है ना? वो बहुत मुश्किल है, सख्त मिजाज है। हालात ने बना दिया फातिमा, वरना यकीन जाने अफजल जैसा नरम मिजाज इंसान तो दुनिया में है ही नहीं। बस तुम्हें आगे बढ़ना है। वो बात ही नहीं करते। तो तुम शुरू कर दो। जवाब भी ना दें शायद। कब तक? तुम्हें उसके दिल पे दस्तक देनी है। और दस्तक के बारे में एक खास बात बताऊं, दस्तक को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, दरवाजा खोलना ही पड़ता है।
एक खास बात और भी है। अफजल के दिल के बंद दरवाजों की चाबी इनके बच्चे हैं। अगर तुम बच्चों के दिल में जगह बना लो तो मैं बना लूंगी। अपने बच्चों को चेक कर लिया था? मैं देख आई थी, गहरी नींद में थे। आपका नहीं है ख्याल कि सोने से पहले दोबारा देख लेना चाहिए था? मैं देख आती हूँ। रहने दें, मैं देख आया हूँ। शादी करनी वो कर चुका, अल्फत भी कर चुका है। उल्फत इस खबर को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। बर्दाश्त तो हमसे भी नहीं हुई अम्मी। क्या आपने सोचा था कि ये सब ऐसे होगा? नहीं, मगर उल्फत की बेचैनी से डर लग रहा है। अब क्या करेगी वो? सुनिए, 7 बज गए। ऐसे तो नहीं उठेंगे। अफजल, सुने, 7 बज गए, उठ जाएं। सोने दो ना, अभी तो सोया हूँ उल्फत। मुझे पूछना था कि आप कितने बजे उठेंगे? ये पूछने के लिए आपने मुझे नींद से उठाया? सॉरी, वो कल आप फजर के टाइम पे चले गए थे तो इसीलिए मुझे पता नहीं था कि आप कब उठेंगे। रूटीन में मैं 10-11 बजे उठता हूँ। कल वाली इमरजेंसी कभी कभी होती है।
आप सो जाए, मैं आपको जगा दूंगी। नहीं, उठ गया हूँ। आप रो रही हो? नहीं, बस मुझे ये कहना था कि मेरा नाम फातिमा है। ओ, मैं चाय लाऊं आपके लिए? हाँ, दो। फातिमा जी, मैं माजरत खाऊं। जी, मैं आइंदा याद रखूंगा कि आपका नाम फातिमा है। जी। मैं जरा अफजा को देखकर आती हूँ। इसको ज़ैनब देख लेगी, आप असद को देखें, कब से यूं ही बैठा हुआ है। मैंने तो इससे पूछा था लेकिन इसने साफ मना कर दिया। और आपने सोचा जान छूट गई है ना? माँ बनकर आई है, माँ बनकर रहे हैं। अकमल, नाश्ता करो तुम। आप क्या खाओगे सर? वैसे पता है ये सब कुछ तो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ कि हाँ, आज मैं हमडी डमडी खा लूं। मैं खाऊंगा हमडी डमडी। अरे अगर आप खा लोगे तो फिर मैं क्या खाऊंगी? कुछ भी नहीं, पर मुझे तो यही खाना है। नहीं, मैं खाऊंगा। अरे मुझे भी खाना है। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। अरे भाड़ में गए बच्चे नहीं चाहिए मुझे, वो ही पालेगा। तो तुम क्या करोगी? मैं भी शादी करूंगी। शादी? हाँ,